पहले ये गाना सुने। हाय नी सोने मुखड़े दा की करिए, तेरा दिल ही जचदा ना। इस लाइन का मतलब है कि तेरे सुंदर चेहरे का क्या करें जब तेरे दिल में ही खोट है। इस गाने के इन अल्फाजों को सच किया है पंजाब की फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट की रुपिंदर कौर ने, जिसने अपने पति के साथ कुछ ऐसा किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। वो पति जो उसे बेइंतहा प्यार करता था, उसके लिए अपने माँ बाप तक को छोड़ने के लिए तैयार था। उसे इस प्यार का ऐसा सिला मिला जिसे सुनकर सारा पंजाब शौक में चला गया। आज हम जिस कहानी की बात करने जा रहे हैं वो है गुरविंदर सिंह का केस। कहानी शुरू होती है साल 2023 में पंजाब के फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट के पास छोटा सा गांव था सोंकनवाला, जहां रहता था गुरविंदर सिंह। उम्र 26 साल, दिखने में स्मार्ट, बैंक में एक अच्छी जॉब, अपने बुजुर्ग माँ बाप का सहारा। गुरविंदर की एक सिस्टर भी थी मनवीर कौर, बट आफ्टर मैरिज वो परमानेंटली कनाडा शिफ्ट हो जाती है। इसी साल गुरविंदर की शादी उसी गांव में रहने वाली एक बड़ी खूबसूरत लड़की रुपिंदर से होती है। रुपिंदर का शुरू से एक सपना होता है कि कनाडा जैसी एक बड़ी कंट्री में सेटल होना है एंड अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को और ज्यादा अच्छा करना है, बेहतर करना है। एंड शादी के कुछ टाइम बाद ही रुपिंदर एंड गुरविंदर के बीच में डिस्कशन स्टार्ट हो जाती है कनाडा जाने के लिए। बट गुरविंदर का मन नहीं होता कि वो अपने पेरेंट्स को इंडिया में अकेला छोड़कर जाए, लेकिन स्टिल रुपिंदर के काफी मनाने पर और उसकी खुशी के लिए कनाडा जाने के लिए मान जाता है। एंड शादी होने के कुछ महीनों बाद ही रुपिंदर और गुरविंदर दोनों कनाडा चले जाते हैं। पहले तो सब सही चलता रहता है, बट 2024 में रुपिंदर एंड गुरविंदर को कनाडा से इंडिया वापस डिपोर्ट कर दिया जाता है। एंड ये चीज आगे चलकर इन दोनों के रिश्ते को बिल्कुल बदलने वाली थी। रुपिंदर एक ग्रीडी लड़की थी, उसका सिर्फ एक ही सपना था कि अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को कैसे भी करके बेहतर करना है। सो ये चीज उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। घर के अंदर अब हर वक्त तनाव का माहौल रहता था, पति पत्नी में अब रोज झगड़े होते थे। रुपिंदर इस सारी सिचुएशन का ब्लेम गुरविंदर पर डालती थी कि वो पढ़ा लिखा कम है, इस वजह से वो दोनों डिपोर्ट हो गए। बट यही एक इकलौता रीजन नहीं था इस तनाव का, क्योंकि अब इस मियां बीवी के रिश्ते के अंदर एक तीसरे इंसान की एंट्री हो चुकी थी, जो अपने साथ एक ऐसा तूफान लेकर आ रहा था जिसका किसी को भी अंदाजा तक नहीं था। कनाडा में एक सोशल मीडिया ऐप के थ्रू रुपिंदर की बात हरकवलप्रीत सिंह नाम के एक इंसान से स्टार्ट हो जाती है, जो पंजाब के ही बालुआना गांव का था। एंड वो भी उस वक्त पर कनाडा में ही था। धीरे धीरे बातें ज्यादा हुई, दोस्ती गहरी हुई। लेकिन 2024 में जब रुपिंदर एंड गुरविंदर कनाडा से डिपोर्ट होते हैं, इसे भी उसी वक्त वहां से डिपोर्ट कर दिया जाता है। रुपिंदर एंड हरकवल अब दोनों इंडिया में थे एंड रुपिंदर के घर में चीजें पहले ही ठीक नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से उसका रिश्ता हरकवल के साथ अब दोस्ती तक सीमित नहीं रहा था। ये दोनों दोस्ती से अब काफी आगे बढ़ चुके थे, इतना कि रुपिंदर अब अपने भोले शरीफ पति गुरविंदर को धोखा तक देने लगी थी। छुप छुप कर हरकवल से मिलना, छुप छुप कर उससे बात करना, ये सब चीजें अब बढ़ती ही जा रही थी। नॉर्मल सी बात है कि पति पत्नी के रिश्ते में इतना बड़ा बदलाव आ रहा था तो शक तो लाजमी था। एंड गुरविंदर अपने इस शक को यकीन में बदलने के लिए रुपिंदर पर नजर रखनी स्टार्ट करता है। लेकिन 28 नवंबर 2025 को जब रुपिंदर हरकवल से फोन पर बात कर रही होती है, वो एक ऐसी बात सुन लेता है जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। उसी दिन डरा घबराया गुरविंदर अपने घर के कोने में छुपकर, जहां से उसकी आवाज बाहर तक ना जाए, अपनी बहन मनवीर को कॉल करता है और एक डरी हुई आवाज में बोलता है, दीदी ये लोग मुझे मार देंगे। रुपिंदर सही लड़की नहीं है, वो सिर्फ मेरे पैसे के पीछे है, मेरी जान खतरे में है। बहन मनवीर ये बात सुनकर घबरा जाती है। वो उसी वक्त पूरी की पूरी फैमिली को अलर्ट कर देती है एंड गुरविंदर को भी बोलती है कि जितना हो सके रुपिंदर से बच कर रहे। लेकिन गुरविंदर की किस्मत देखो, उस मौके पर एक इंसान और था जिसके कानों तक ये बात पहुंच गई थी, और वो थी रुपिंदर। मारने का इरादा तो रुपिंदर ने पहले ही बनाया हुआ था, बट इस हरकत के बाद अब उस चीज को अंजाम देना बाकी था। 28 नवंबर की ठंड से भरी रात थी। घर में रुपिंदर एंड गुरविंदर के अलावा कोई नहीं था, क्योंकि गुरविंदर के पेरेंट्स कनाडा गए हुए थे अपनी बेटी मनवीर के पास। रात के लगभग 10-11 बजे के आसपास रुपिंदर बड़े प्यार से गुरविंदर के लिए रोटी सब्जी बनाकर लेकर आती है एंड अपने हाथों से उसे खिलाती है।
लेकिन उसे खाते ही कुछ देर बाद गुरविंदर की आंखों के सामने अंधेरा आने लगता है। लड़खड़ाता हुआ वो बड़ी मुश्किल से खड़ा होता है एंड रुपिंदर की तरफ बढ़ता है उसे पकड़ने के लिए, बट रुपिंदर पीछे हो जाती है एंड गुरविंदर वहीं गिर जाता है। इसी बीच हरकंवल भी वहां पहुंच जाता है एंड रुपिंदर उसके आते ही घर को अंदर से ताला मारकर बताती है कि उसने गुरविंदर के खाने में जहर मिलाया हुआ था। लेकिन स्टिल गुरविंदर हार नहीं मानता। वो फिर लड़खड़ाता हुआ खड़ा होता है एंड हरकंवल पर हमला करने की कोशिश करता है, बट वो इतना कमजोर हो चुका था, वो इस चीज में भी कामयाब नहीं हो पाता। दूसरी तरफ हरकंवल उसी वक्त उस पर टूट पड़ता है, उसे पीटता है एंड अपनी बाजू से तब तक उसका गला दबा कर रखता है जब तक वो तड़प तड़प कर अपना दम नहीं तोड़ देता। गाइज आप सोचिए कितनी घटिया औरत होगी रुपिंदर। उसका पति उसकी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मर रहा है एंड वो चुपचाप खड़ी उसे देख रही है। क्यों? सिर्फ कुछ पैसों के लिए। गुरविंदर की कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन इस घिनौनी हरकत को छुपाने के लिए रुपिंदर हरकंवल के साथ मिलकर एक झूठा सीन तैयार करती है। लाश को बड़ी चालाकी से छत पर फेंक दिया जाता है एंड हरकंवल घर छोड़कर भाग जाता है। सब तैयारी करने के बाद स्टार्ट होती है रुपिंदर की एक्टिंग। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, रोने लग जाती है एंड ये चीज देखकर आसपास के लोग डरे डरे उसके घर के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं देखने के लिए कि आखिर हुआ क्या है। सबके वहां पहुंचते ही रुपिंदर बताती है कि उसके घर डकैती हुई है एंड जब उसका पति उन चोरों को पकड़ने आता है तो वो चोर उसके पति को जान से मार भाग चुके होते हैं। पुलिस मौके पर आती है एंड अपनी छानबीन और पूछताछ स्टार्ट करती है, लेकिन पुलिस जैसे ही वहां पहुंचती है उन्हें कुछ चीजें अटकती हैं। जैसे इतनी सर्दी में रुपिंदर का घर में हाफ स्लीव्स में होना, किसी भी पड़ोसी को किसी भी तरीके का शोर शराबे की आवाज ना आना, क्योंकि अगर घर में डकैती हो रही है एंड लोग आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, नॉर्मल सी बात है कि उसकी आसपास आवाज भी जाएगी। लेकिन आस पड़ोस में किसी ने भी कुछ इस तरीके की आवाज नहीं सुनी थी। घर में से सोना चांदी पैसे तो गायब हुए थे, लेकिन अलमारी के कपड़े कुछ इस तरीके से फेंके गए थे कि वो अभी भी तय लगे हुए थे, प्रॉपरली प्रेस थे, जस्ट लाइक कि उन्हें बस उठाकर रख दिया गया हो बाहर। देखने से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि किसी ने आके उसको फरोला है या चोरी करने के पर्पज से उन्हें बाहर रखा गया है। रुपिंदर एंड गुरविंदर के घर में एक डॉग भी था एंड उसका उस मौके पर सोए रहना जब घर में इतनी बड़ी वारदात चल रही हो, ये सब चीजें मिलके पुलिस को धीरे धीरे खटक रही थी। उन्हें रुपिंदर की बातों पर शक तो हो रहा था क्योंकि कोई भी चीज एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रही थी, बट स्टिल वो सोच रहे थे कि आखिर एक पत्नी अपने पति के साथ ऐसा क्यों करेगी। एंड पुलिस इस चीज को वहीं इग्नोर कर आगे बढ़ती है एंड गुरविंदर की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। बट गुरविंदर की फैमिली को जब कनाडा कॉल कर इस सारी वारदात के बारे में बताया जाता है, वो लोग बिल्कुल टूट जाते हैं। उसके माँ बाप को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है, लेकिन बहन मनवीर इस कहानी पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती। वो पुलिस को बताती है उसकी आखिरी बात जो उसके भाई के साथ हुई थी, कैसे उसके भाई ने बताया था कि उसकी जान को उसकी बीवी रुपिंदर से ही खतरा है। एंड ये खबर जैसे ही पुलिस के हाथ लगती है, पुलिस उसी वक्त रुपिंदर को कस्टडी में ले लेती है एंड उससे पूछताछ स्टार्ट करती है। जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ती जा रही थी, रुपिंदर की स्टेटमेंट्स टाइम टू टाइम चेंज होती जा रही थी। वो पहले कुछ और बोल रही थी एंड अब हड़बड़ाहट में कुछ और बोल रही थी। उसकी शक्ल पर साफ अब डर झलकने लगा था एंड पुलिस जब थोड़ी सी शक्ति बरतती है तो रुपिंदर टूट जाती है एंड बताती है कि कैसे उसने और उसके आशिक हरकंवल ने मिलकर सिर्फ पैसों के लिए गुरविंदर की जान ली। रुपिंदर को गिरफ्तार कर लिया जाता है एंड हरकंवल को भी चंडीगढ़ से उसके एक दोषी घर से पकड़ लिया जाता है। दोनों इस वक्त पुलिस कस्टडी में हैं एंड दोनों पर कानूनी कार्रवाई चल रही है एंड उम्मीद है कि शायद इन दोनों को उम्र कैद की सजा मिलेगी। So that's it guys, आज की वीडियो इतनी ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।